सारे लोग सोच में डूबे होते हैं कि वो सब खुशी से कैसे बात करेंगे और उसे कैसे मनाएंगे कि तभी सबकी नज़र ऊपर से आ रही खुशी पर पड़ती है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखें खुशी को ऐसे देखकर नम हो जाती है। तभी खुशी की माँ उसे देखकर बोली, खुशी बेटा, ये सब क्या है और तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है। वही अब राहुल की मम निशा भी आगे आकर बोली, खुशी बेटा, ये क्या है, तुमने अपना ये कैसा हाल कर रखा है। इस पर खुशी उनको देखकर बोली, माँ, अब से यही मेरी सच्चाई है, मैंने इसे मान लिया है और जब मैंने अपने आप को समझा लिया है तो फिर आप सब मुझे इसे देखकर हैरान क्यों हो रहे हो। खुशी की बात सुनकर निशा जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, हम सब तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते हैं खुशी बेटा, और तुम्हें इस तरह से रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। उनकी बात पर खुशी एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोली, आप सब मुझे सच्चाई बताकर उसे मान लेने के लिए बोलते भी हो, और जब मैंने उसे मान लिया है, मानकर इसे ही अपनी किस्मत मान ली है, तो फिर आप सभी ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कर लिया है। इतना बोलकर खुशी वहां से जाने लगती है तो निशा उसे रोककर बोली, कहाँ जा रही हो खुशी बेटा। इस पर खुशी बोली, अपने घर जा रही हूँ माँ, क्या आप नहीं चलोगी। खुशी की बात सुनकर राधा जी उसके पास आकर बोली, अपने घर, और ये क्या है बेटा, ये भी तो तेरा घर ही है ना। इस पर खुशी बोली, नहीं माँ, ये मेरा घर था, अब मैं बस यहाँ पर मेहमान हूँ। शादी के बाद तो लड़की मायके के लिए मेहमान ही हो जाती है ना, और उसका घर तो उसका ससुराल ही होता है, तो मैं भी अपने घर जा रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे ही निशा और नमन भी निकल जाते हैं। वही उन सबके जाने के बाद राधाबाई फर्श पर बैठकर रोते हुए बोली, एक क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ, जिसकी आंखों में हमने आज तक आंसू भी नहीं आने दिए। आज उसकी जिंदगी ने उसे उम्र भर का गम दे दिया। जिसकी जिंदगी हमेशा रंगों से भरी होती थी, आज वही उसकी जिंदगी बस बेरंग सी हो गई है। ये बोलते हुए ही वो रोने लगती है तो रोहित और राजीव उन्हें संभालने लगते हैं। वही खुशी रजावत हवेली से निकलकर उसके ठीक सामने ही बनी शेखावत हवेली में चली जाती है, और वो जैसे ही वहां पर आती है, वहां पर काम कर रहे सारे नौकर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। और हैरान हो भी क्यों ना, जिस खुशी को उन सब ने हमेशा रंगों से भरे कपड़ों में देखा था, जिसके चेहरे पर हमेशा सबने खुशी और मस्ती देखी थी, आज वही खुशी एकदम शांत सी हो गई थी और उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब सी हो गई थी। और आज उसने खुद को बिल्कुल एक विधवा की तरह कर रखा था। शरीर पर सफ़ेद कपड़े, बाल खुले हुए और ऊपर से चेहरे पर किसी भी तरह का कोई श्रृंगार नहीं। बस कुछ है तो वो बेतहासा दर्द और खालीपन जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा होता है। खुशी वहां से होते हुए सीधे राहुल के रूम में चली जाती है और उस रूम को बंद कर उसे देखने लगती है। वो जहाँ भी अपनी नजरें उठाकर देखती है, उसे हर जगह बस राहुल ही राहुल नजर आता है, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं और वो रोते हुए अपने रूंधे हुए गले से बोली, तूने मुझे ऐसे अकेले छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया राहुल। तू चाहे तो बोल ले, पर तेरी खुशी हमेशा तेरी ही रहेंगी। वो किसी और की होने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ये बोलते हुए ही खुशी कबर्ड के पास जाती है और उसमें से राहुल की एक वाइट कलर की शर्ट को निकाल कर उसे पहन लेती है और खुद को आईने में देखने लगती है। तो उसे राहुल अपने पीछे खड़ा दिखाई देता है, जो अपना मुंह बनाकर खुशी को देख रहा होता है और उसे देखकर बोला, तुझे पता है खुशी, तू इस तरह सफ़ेद कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मेरी बात मान और जाकर कुछ और पहन ले। खुशी उसे देखकर बोली,
तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है कि मैं किस रंग में अच्छी लगूंगी और किस में नहीं? ये बोलते हुए ही वो बेड पर जाकर बैठ जाती है और वहां पर साइड टेबल में रखी राहुल की फोटो को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। उसे ऐसे करते देखकर राहुल भी उसके पास ही आकर बैठते हुए बोला, ये क्या कर रही है? जब मैं खुद तेरे सामने हूँ तो तुम मेरी फोटो को अपने सीने से क्यों लगा रही है? राहुल की बात सुनकर खुशी ऐसे देखकर बोली, अब मैं तुझे तो अपने सीने से लगा नहीं सकती हूँ, तो तू क्या चाहता है कि अब मैं तेरी फोटो को भी अपने से दूर कर दूं? ये बोलते हुए ही वो बेड पर लेट जाती है और राहुल भी उसके साइड पर आकर लेटते हुए बोला, कितना सोएंगी खुशी? पिछले 2 सालों से तो तू सो ही रही थी, अब फिर से सो रही है। इस पर खुशी उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर उसके थोड़ा करीब जाकर लेट जाती है और राहुल की फोटो को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती।